according to my situation, I see if I can proceed it or not. जैसे मैंने डाइविंग सीखी, स्कूबा डाइविंग, and that's a seasonal thing. आप सर्दियों में हाँ, diving नहीं बिल्कुल। कर सकते हो, so मैं उसको एज ए कैरियर भी परस्यू नहीं कर सकती बिल्कुल। पाकिस्तान में. It takes time. हुंजा में ईगल्स नेस्ट पे बाइक चलाई थी, 50cc थी वो, and all the way ऊपर तक हाइकर्स एंड बाइकर्स Okay. के रिजॉर्ट तक. हाँ I never expected. This was the first time I went to Eagles Nest, and I wasn't expecting it to be this steep. बिल्कुल। So achieving that was one hell of a feeling. To be honest. My recent TED talk, Really? yeah, it was a really good opportunity for me, and I did my best. Lekin I also realized that people know me for so many things. Hey, bro, I have so many memories attached to all of my achievements, all of this. It's not about the achievements basically, it's about the journey. जी, तो मुझे ज़रा ये गर्मा गर्म शामी कबाब दे दीजिएगा, साथ में चिकन पेटीज और चिकन रोल भी कर दीजिएगा, और हाँ, ये जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड है ना, ये भी कर दीजिएगा पैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक अल्लाह का और शुक्र। क्या क्या हो रहा है? बस कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अच्छा, रमजान मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल। खैर कितनी मुबारक। फूडी है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? I think I would say 11. Really? I love food. Favorite food? Food is all I think about. Favorite food? Depends on the mood actually. डिपेंड्स ऑन द मूड। अच्छा, अगर आपकी लेट नाइट क्रेविंग हो तो फिर कौन सा वो पहला खाना है जो जहन में आता है कि बस मुझे इसे ऑर्डर करना है, और अगर वो नहीं मिलेगा तो मैंने रेस्टोरेंट शट डाउन करा देना है? फिर से बोलिएगा। अच्छा, जोर से बोलूं? एक मिनट। वो ऐसा कौन सा खाना है जो लेट नाइट क्रेविंग पे आपके दिमाग में आता है? पराठा रोल। पराठा रोल। और अगर वो अवेलेबल ना हो फिर? डोमिनोज। एक्सीलेंट, आ जा। और रमजान में क्या रूटीन्स है? रमजान में बस इट्स अ वेरी हैपनिंग मंथ, और Okay. इट्स अ वेरी ब्लेस्ड मंथ एज वेल. आई थिंक सहरी के बाद यू हैव टू सेव सम एनर्जी, डू एज मैक्सिमम वर्क यू वांट टू डू. उसके बाद फिर आपको पता है रमजान में थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है घर में, और उसके बाद आपकी इफ्तारी होने की देर होती है कि लाहौर स्टार्ट्स शाइनिंग अगेन. ऑफ कोर्स, ऐसा ही वॉलीबॉल है। होता है, साइकिलिंग होती है, लेट नाइट बाइकिंग होती है, यू नो राइड आउट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. So Ramzan is a very happening and a blessed month, and I'm always excited for it. एक्सेलेंट। अब जब बाइकिंग की और बाइक राइडिंग की और सब चीज़ों की बात हो ही रही है तो व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। मैडम जो है वो अभी चोलिस्तान रैली में होके आई थी, बल्कि मैं क्यों बताऊँ, आप खुद बताइए क्या बताऊँ? कि चोलिस्तान रैली का कैसा एक्सपीरियंस रहा? Oh, it was good क्योंकि मेरा थर्ड डेजर्ट था जिसमें मैंने रैली में पार्टिसिपेट किया. फर्स्ट वाज सरफरंगा, सेकंड वाज थल, एंड नाउ इट वाज चोलिस्तान. और हर किसी का जो ट्रैक था डिफरेंट था, उसके सैंड का टेक्सचर डिफरेंट था, उसमें हर्डल्स डिफरेंट आई थी, एंड दिस इज व्हाट एक्साइट्स मी एवरी टाइम. मतलब कि आई हैव नेवर बीन टू चोलिस्तान अंटिल नाउ, ओके। and I was super excited. I was like, okay, कभी नहीं गई लेकिन अब मजा आएगा. जाना है. And the fun thing is that each time, every new experience is a new thrill for me. And I loved it. Plus the fact that कि मैं at least 25 पाकिस्तानी बाइकर्स और हमारे पास 15 अफगानी बाइकर्स थे. Oh, wow. सब में एक मैं लड़की थी. अच्छा. I was like, I'm still gonna bike. कोई Okay. बात नहीं, अगर कोई लड़की नहीं आई या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं फिर भी लड़ के ना इस बीच में घुस जाती हूँ, अपनी प्लेस में मेंटेन रख रही हूँ. एंड इंशाल्लाह आगे जाके हम कैटेगरी अनाउंस कर देंगे फॉर फीमेल बाइकर्स, बिकॉज आई वांट दैट टू हैपन. ठीक है. फीमेल जीप ड्राइवर्स की है तो वहाँ फीमेल बाइकर्स की भी होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस कन्वर्सेशन एज वेल कि आपने तकरीबन सभी कुछ कर लिया है. यू आर अ स्कूबा डाइवर एज वेल, यू आर एन एथलीट. क्या ऐसी चीज़ें जो मैंने नहीं की? नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप ऐसी वो क्या चीज़ें आप करने वाली है नेक्स्ट. बेटर. बहुत अच्छा सवाल है. एग्जैक्टली. मैं नहीं बताऊंगी क्यों? because that's such a curiosity I leave in people. ओके, तो ये क्यूरियोसिटी कहाँ ब्रेक करेंगी फिर आप? ये obviously Instagram. ओके, ठीक है, परफेक्ट हो गया. अच्छा, व्हाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? I don't think I would call myself jack of all Really? trades. Yeah. Why? Because better than being master in one. Okay.
एंड जितनी मैंने स्किल्स एक्वायर की हैं, शौकिया स्किल्स कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, नहीं। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ जिंदगी में उसको प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाती हूँ, जहाँ पे मैं एक स्टेबिलिटी इसमें मेंटेन कर लेंगी, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन आई सी इफ आई कैन प्रोसीड इट और नॉट। जैसे मैंने डाइविंग सीखी, स्कूबा डाइविंग, एंड दैट्स अ सीजनल थिंग। आप सर्दियों में हाँ, diving नहीं बिल्कुल। कर सकते हो, सो मैं उसको एज अ कैरियर भी परस्यू नहीं कर सकती बिल्कुल। पाकिस्तान में। इट टेक्स टाइम, It takes time, of so course. it's a seasonal thing। जब समर्स आएगा पंजाब में तब तक मैं डाइविंग करूंगी, जब समर्स आएगा तो मैं माउंटेनियरिंग करूंगी, बिल्कुल। विंटर आएगा हाँ, या थोड़ा सा स्प्रिंग का माहौल होगा तो फिर बिल्कुल। मैं जाके अपनी हॉर्स राइडिंग करूंगी। सो each and everything apart from my sports, also the degrees and certification and everything that I've achieved, I'm working on it। I'm still connected to everything and I don't let it go like that कि अच्छा काम किया था बहुत पहले, अब नहीं करती, तो सब कुछ साथ साथ लेके चलती हूँ मैं। एक्सेलेंट। फिर जब सबको साथ साथ लेके चल रही होंगी तो आपका एक पूरा एक ज़रूर एक ट्राइब आपका बना हुआ होगा, ठीक है, और वो ट्राइब ऐसा होगा जिसके साथ आप ट्रैवल भी करती होंगी। तो आप बाइक ट्रैवल करती हैं या फिर लाइक रोड ट्रैवल करती हैं इन अ कार और अ बाइक, या फिर आप डायरेक्ट प्लेन से ही हर जगह ट्रैवल करती हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान? Well, I'm Fatma Nasir, I travel by all means। ओके, अंदर से भी ट्रैवल करूंगी, एक्सेलेंट। हवा में भी करूंगी, बाइक पे भी करूंगी। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा? ट्रैवलिंग का हाँ, एज इन कन्वेंस, as in being a woman and then riding a bike and going all over the places. आई थिंक सबसे अच्छा जो रिमार्केबल एक्सपीरियंस रहा है जिसने मुझे मेरी लिमिट्स और उस चीज़ से एक और स्टेप आगे लेके गई है, दैट वाज जब मैंने हुंजा में ईगल्स नेस्ट पे बाइक चलाई थी, 50 सीसी थी वो, एंड ऑल द वे ऊपर तक हाइकर्स एंड बाइकर्स के रिजॉर्ट तक। हाँ, I never expected, this was the first time I went to Eagle's Nest and I wasn't expecting it to be this steep. बिल्कुल। So achieving that was one hell of a feeling. लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसने बड़ा आपको डिसअपॉइंट किया हो बट आपने हिम्मत नहीं हारी एंड यू आर लाइक नहीं, I'm gonna do this. You turns your can'ts into your cans. My recent TED talk, Really? yeah, it was a really good opportunity for me, and I did my best. Lekin I also realized that people know me for so many things, and when Mami, आपकी खाना style. आया, हाँ जी, कंटिन्यू। आपके फ्रेश जूस होगा? फ्रेश जूस करवा देते हैं। Yeah. बिल्कुल। ओके, कंटिन्यू। So I think when people see me and they want me to talk, they want me to start talking about everything because they're Yeah. like आप ये करती हैं, ये tell us everything। And अगर पीछे especially clips चल रहे हो या if I start talking about everything, I realize कि bro, I have so many memories attached to all of my achievements, all of this। It's not about the achievements basically, it's about the journey। कि मैं किन चीज़ों से गुजरी हूँ, किस इमोशनल स्टेट ने मुझे क्या करवाया, कहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और किस तरह से मैंने अपने आप को उठाया, और यू नो आई स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि अचीवमेंट्स इज लाइक आई वुड हैव हैड ये कर लिया, वो कर लिया, कंटिन्यू नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन it's been a very emotional journey through my achievements and everything। ये सारी मेडल्स, सर्टिफिकेशंस, फेम, ये सब मेरी जर्नी के साथ अटैच था। जैसे जैसे मैं चलती गई रास्ते में एक एक चीज़ ने मुझे ज्वाइन किया। I never asked for it। अच्छा, मुझे बताएं आप ज़रा कि शमसाल पास में 17 आवर्स का आपने पूरा वो सफ़र किया था, मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। व्हाई? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वुमेन दैट आर वाचिंग यू, तो उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ है ये। चलो, I'll tell you some things that I did wrote on my Instagram, but nobody maybe noticed the things। So मैं जा रही थी मिंगलिक्सर सबमिट करने। मिंगलिक्सर is a 6,000 meter mountain and I was there to like I'm gonna go and submit it। 5 दिन लगे। The first day I started my Shimshal pass was the first day of my menstrual cycle। अब मेरे 2 पोर्टर्स थे, वो भी रेडी हो गए, क्यूट डोंकीज थे, वो भी रेडी हो गए, गाइड भी रेडी हो गया, एंड देन मेरी साइकिल भी रेडी हो गई। आई वाज लाइक होली शिट, अब मैं क्या करूं? अब मैंने उन सब की शक्लें देखी, ना मैं बता सकती हूँ, ना मैं स्किप कर सकती हूँ। ऐसा ही है। मैंने कहा यार अब तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, पैसे भी मैंने निकलवा के दे दिए इनसे, अब देयर इज नो गोइंग बैक। और इस तरह तो दिन ज़ाया होने। मैंने कहा लेट्स सी।
देख लेंगे क्या हो जाएगा ज़्यादा, लेट्स एक्सपीरियंस दैट। ठीक है, लाइक करूँगी तो पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड डे तक आई couldn't walk in Okay. Shimshal Pass. Shimshal Pass is not just a pass, it's a man-made pass. या जो सिर्फ इतनी सी पाथवे है माउंटेन्स के ऊपर, और आपको एक पैर के आगे दूसरा पैर लगा के चलना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह कुछ जगहों पे लकड़ियों से उन्होंने बनाई हुई है जगह, कुछ उन्होंने माउंटेन से नीचे ऑल द वे टू अ वैली, जहाँ पे ये शिमशाली जो है सारे लोग इस इलाके के अपने कैटल्स को, याक्स को, इन सबको लेके जाते हैं कि वहाँ का खाना शाना मतलब इट्स quite far away, but for the people it's just 2 days. बिल्कुल And for normal people it's like 5 to 8 days या 10 days. And मैंने इसको किया था 5 दिनों में। आखिरी दिन on the 5th day I was almost about to die because I was exhausted and Yeah. carbs के ऊपर थे ज़्यादा। बिल्कुल। And I'm a person who runs on sugar, not on carbs. ओह तो जब मिंगलिक सर की बारी आई ना, बिल्कुल। तो it was started raining. मिंगलिक सर पे मुझे मौसम नहीं मिला, it started heavy snow falling. बस में ये होता है कि अक्सर क्रेविसेस के ऊपर जब स्नो आ जाती है तो पता नहीं चलता कि क्रेविस कहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 दिन I waited there in a very -degree temperature. 4,800 meters के ऊपर कम से कम। And मतलब इट वाज जस्ट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी क्योंकि मैं नहीं कर पाई, और वेदर की वजह से भी हैड टू रिटर्न बैक ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे डेज बढ़ते जा रहे थे और मेरे पोर्टर्स और सारों को भी थोड़ा मसला आता बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज एंड द फूड एंड एवरीथिंग। बिल्कुल आई हैड टू मेक अ कॉल एंड आई सेड लेट्स गो बैक। तो मैंने अपने पोर्टर्स और डोंकीज को पहले भेज दिया वापस। अब मेरा ऑल द वे जाते हुए भी 18 किलो मैंने उठाया हुआ था, और मैं आते हुए भी कम से कम थोड़ा सा कम करके 15 किलो मैंने अपना वेट खुद उठाया हुआ था। बिल्कुल मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। अब सारे चले गए तो मैं और मेरा गाइड रह गए, नवीद स्मिचर। उस जर्नी में हमने अब देयर इज दिस ड्राइव इन मी दैट ड्राइव्स मी crazy when I want to do something. When I get disappointed, I'm like no wasting more time. मैं टाइम को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं लगाती है, इस चीज़ का बहुत ख्याल करती हूँ मैं। तो हमने स्टार्ट किया, मुझे खाना बहुत पसंद आ रहा है। आई नो, बस आई नो वक्त भी होने वाला है इफ्तारी का, तो आप बस कंप्लीट करें अपनी बात। हमने स्टार्ट की वॉक करनी, मैंने नवीद से कहा हम रुकेंगे नहीं, हमने सीधा जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। चलते गए हमें आई हैड ऑल द फुटेज एंड एवरीथिंग अपने कंपाइल नहीं कर सकी, लेकिन जाते जाते बीच में बस हम लोग, जब हम लोगों का सेकंड लास्ट स्टॉप था ना, हमने अपने पोर्टर्स को देखा, वो हमसे 4-5 घंटे पहले निकले होते लेकिन वहाँ पे सो रहे थे। हमने उनको भी क्रॉस कर लिया। वो लोग जिनको हम 2 दिन पहले मिले थे वो भी इस वक्त अपने स्टॉप्स पे रुके हुए थे, लोग आहिस्ता जा रहे थे वापसी। इन दैट जर्नी एवरीवन दैट आई मेट, जाते हुए मैं आते हुए उन सबको मैंने स्टॉप्स पे देखा। शिमशाल पास पे स्टॉप्स बने हुए डिफरेंट फॉर द ट्रैवलर्स एंड जितने मुझे सफर कर रहे लोग, उनका ठिकाना होता है रेस्ट एरियाज। बिल्कुल वापसी के रास्ते में मैंने सबको जिनको जाते हुए देखा था, सारों को मैंने देखा, कोई इधर सो रहा है, कोई इधर सो रहा है, कोई इधर सो रहा है। कुछ 2 दिनों में सिर्फ इधर पहुंचे। बिल्कुल सर पास एवरीवन ओवर देयर एंड एंड पे आके ना इट स्टार्टेड हल्की रेनिंग एंड इट वाज अराउंड लाइक 3 AM इन द मॉर्निंग एंड माय गाइड ही वाज लाइक फादर मैं थक गया, मुझसे नहीं होने वाला, प्लीज नेक्स्ट स्टॉप पे मैं जाके सो रहा हूं, मैं रेस्ट करने की जरूरत है। वो थक गया था ऑब्वियसली, इतना बिल्कुल एग्जैक्टली इट कंसेक्टिव चलते आए थे, लेकिन अब मैं भी तो फातिमा हूँ। नहीं अरे अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैंने अपनी इज्जत पकड़ के रखी। बिल्कुल। और फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा मोटिवेट किया, मैंने कहा इतना हम दूर आ चुके हैं, थोड़ा सा और सफर करना है, we'll be out of this place. And उस टाइम में And then you finally made it. yeah and 5:47 के ऊपर I was back in the valley. ठीक है। And it was like completed in 17 hours consecutive in a one row. वाओ। Even porters वहाँ पे 2 दिन लगाते हैं जाने में, लेकिन हाँ, कितना मजा आता है ना, कोई चीज आपने इतने टाइम से आप सोच रहे हो एंड देन यू हैव अचीव्ड इट एंड यू आई एम श्योर यू हैव। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो आपने ऑफ कोर्स करनी है, लेकिन देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ व्यूअर्स, उसमें लड़कियां भी हैं, उसमें औरतें भी हैं जो चाहती हैं करने के लिए, लेकिन उनके पास वो एक पॉइंट नहीं है, वो नहीं कर पाती हैं। उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप, एक क्या मोटिवेशनल मैसेज देंगी आप?
देखो it's just you yourself and just you. हाँ. You want to achieve something, when you want to do something, when you have an idea, when you have a business plan, when you have anything in your mind that you want बिल्कुल. to start, it starts with you. बिल्कुल पहले आप शुरू करते हो, आपको देख के लोग आपके साथ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं. ऐसा ही है. थैंक यू सो मच फातिमा. टाइम भी होने वाला है इफ्तारी का, तो आपके साथ हम करते हैं इफ्तार. और थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के दिया. इट वाज फन टॉकिंग टू यू. बस इतने से सवाल थे. बस थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज़.